अगले 50 दिन तक इंडिया के 50 सेलिब्रिटीज। इस देश को क्या चाहिए? नेताजी एक नया शो नेताजी नया शो। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मार्केट में कूद चुका है एक नया शो, वही पुरानी हरकतों के साथ। तो इस शो का नाम है द 50 और इसमें हर समाज बिरादरी से लोग बुलवाए गए हैं। कोई टिकटॉक पे ताली बजाने वाली टीम से है तो कोई किसी के गाल पे ताली बजाने वाली टीम से है। सिस्टम में पेन ड्राइव डालो यार। मतलब मोटा मोटा देखें तो एक घर है जिसमें 50 जने भर दिए हैं और उनसे कहा है कि क्या करो, लड़ो बैंड की। भाई फेल बुद्धि हो तुम। कम से कम बिग बॉस में इन लोगों से काम तो करवाते थे, पर इस शो में तो वो भी नहीं है, तो इंसान क्या करेगा? लड़ो बैंड की। से खेलने का टच किया ना, यूज मत कर। और इस शो का होस्ट है लायन। क्या है ये सरोजनी का स्क्विड गेम नहीं बना दिया इन लोगों ने? और अभी तक पता नहीं चल पाया है कि लायन असलियत में है कौन। कोई कह रहा है एल्विश यादव है, कोई कह रहा है शाहरुख खान है, कोई कह रहा है अजय देवगन है। यार पर्सनली बताऊं तो अजय देवगन तो नहीं है, वरना मास्क में गुटखा थूकने के लिए जगह तो होती। मैं 50 का लायन नहीं हूं यार, ये शो कब आएगा? यार ये एड तो इनके जीवन का सेकंड सबसे बेकार प्रमोशन होगा। नहीं, विमल अभी भी फर्स्ट पे ही है। फिर उसने बोला कि मिलके काम करते हैं, भाईचारा मेंटेन रखो, ये वो। एल्विश तो इस शो में है भी नहीं, फिर भी इधर उधर सिर्फ उसी की बातें हो रही हैं। ये प्रिंस मैक्सटन साले खुद से ज्यादा तो उसकी बातें कर रहे हैं। जाहिर सी बात अब नहीं दे सकता वो गुड़गांव में धमकी, अब देगा सिंपल, ये पिटेगा वो भी, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यार, इन्हें पता चल चुका है कि एल्विश यादव से लड़ाई करोगे तो तुम्हें मिलेगी फेम, तो ये दोनों मिलके उसी का नाम मिल कर रहे हैं। अब ये शो में कैसे है? इससे पहले थप्पड़ पड़ा, फिर लोगों को पता चला ये है कौन, तभी तो आज इस शो में है। और इसे रिप्लाई करना ही था तो ये 2 साल के अंदर कर लेता है, इसे अब क्या याद आ रहा है? वैसे पता तो इसको भी है कि घर तो इसका थप्पड़ से ही चलेगा। अभी मेरे को ये मान के चलो एडवांस में इतना अमाउंट ऑफर हुआ सिर्फ चार रील के लिए, तो इसमें मैं आराम से फॉर्च्यूनर ले लूंगा भाई यार। और इसका तो मुझे समझ नहीं आता, इसकी लड़ाई हो जाती है, फिर शॉर्ट हो जाती है, फिर लड़ लेता है। देखो सीधी बात है, इसकी गई है गांड क्लास, क्योंकि जो रोडी से 10 साल से कर रहा था उसकी लाइमलाइट एक बंदा ले गया एक ही सीजन में। और फिर अगर नहीं आते उसके नाम पे व्यूज तो इसने उसको अपनी म्यूजिक वीडियो में क्यों बुलाया था? जब से इंडस्ट्री में बुलाया गया ना, तब तक इंडस्ट्री खत्म हो गया। इन्होंने अपनी इंडस्ट्री के लोगों की वैल्यू कम कर दी है। फिल्म्स वालों को बोल दिया कि सर जाके रील बनाओ, इनकी हाइप बन गई। हाँ तो सही बात तो है, हाइप मिल रही होगी मूवीज और गानों को, तभी तो कोलैब कर रहे हैं लोग क्रिएटर्स के साथ। और तुम्हें इतनी दिक्कत ही है अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, तो ये लोग क्यों है फिर इंस्टाग्राम यूट्यूब पे? हटा लो भाई साहब अपना अकाउंट, टीवी कर लो फिर केवल। भाई बोल दे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नया चैनल है। प्रिंस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये हरकत क्या थी फिर? देखो ये करते हैं केवल एक्टिंग शोज में और लोगों को दिखाते हैं कि ये है सही दूध के धुले और बाकी सारे हैं भरे, क्योंकि इनकी जो रोजी रोटी है वो रियलिटी शोज ही है। और इसके साथ एक बंदा और है करण पटेल करके, कोई से तो स्टार प्लस के सीरियल में आता था किसी जमाने में। सुनो इसकी बात भी सुनो। For them it's easy, they have फोन। हमारे टाइम पे हमें फोन नहीं देखे, हमने फोन पे वीडियो बना के अपलोड करके बन गए। देखो अंकल, ऐसा है कि दूर से तो लगता है सब कुछ आसान, पर एक ढंग की वीडियो बनाने के लिए क्रिएटर को बहुत गांड घिसनी पड़ती है। और तुम इतने अच्छे एक्टर ही हो तो फिर कितनी मूवीज कर ली तुमने? देखो सब कुछ बना है जनता के एंटरटेनमेंट के लिए, तो पब्लिक को ही डिसाइड कर लेने दो उन्हें क्या देखना है। हाँ। तो अभी द 50 शो में से खबर आ रही है कि मैक्सटन में बहुत जोर से घूसा बच चुका है शो के अंदर ही। तो एल्विश की गैंग से शो में गए हैं कटारिया, रजत, लक्ष्य और अर्चित। तो एक टास्क हो रहा था शो में, उसमें पता नहीं मैक्सटन घूम फिर के एल्विश यादव में कहां पहुंच गया। फिर उसने दी एल्विश को गाली। ये मैसेज जाए उसके मालिक को कि वो अपने आप को ना समझे समझदार, क्योंकि वो है पूरे इंडिया का सबसे बड़ा गवाह। और अर्चित ने पकड़ के कूट दिया उसे। यार कब तक मैक्सटन भाई ये पिट पिट के करियर चलाते रहोगे अपना? तुम सोच रहे होगे कि ये क्या हुआ, बस इसी स्पीड से वंशज भाई शो में आए और गए, क्योंकि वो बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। अब तुम खुद बताओ, कोई इंडस्ट्री में इतने साल से हो तो उसकी रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी। और वो लोगों से इंटरेक्ट भी नहीं कर रहा था, और वो कोई फालतू सा शब्द सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहा था। अब तुम्हें शो में रहना है तो तुम्हें प्रिंस के टट्टे तो चाटने पड़ेंगे। क्यों शिवेत भाई, सही कह रहा हूँ ना? साथ तो अनफेयर हुई है, लेकिन बाकी के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं ना, उन सब के साथ भी अनफेयर हो रहा है, क्योंकि उन सबको बोला था कि आपको एक लिमिटेड सामान लेके जाना है और आपको अंदर कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन प्रिंस नरूला भाई के लिए उनका पर्सनल बटलर भी आया है, शिवेत भाई। एविक्शन के बाद तो वंशज भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं, दर्जन भर से ज्यादा स्टोरी तो रोज डाल रहे हैं। वैसे लाजमी भी है यार, बिना किसी वजह के उसे निकाल दिया तो गुस्सा तो आएगा ही बंदे को। इस शो में टिकटॉक के जमाने के सो कॉल्ड हिजरू बॉयज भी आए हैं, टीम 07 से, जिसमें फैजू, अदनान और फैज आए हैं। यार इनको भी बुरा तो लगता ही होगा कि ये फैजू हमारे साथ ही टिकटॉक पे नाचता था, पर इस साल इतना आगे कैसे निकल गया, और ये अभी भी पता नहीं क्या ही कर रहे हैं।
अरे भाई साहब, तो अभी आए थे द ग्रेट खली एज अ गेस्ट शो में और उनने लड़ाया कटारिया से पंजा। ऑब्वियसली कटारिया हार ही गया था, पर तुम इस सोरस की बात सुनो। अगर मैं लवकेश की जगह होता ना, मैं शायद उनको हरा सकता था। साले डेटॉल के ऐड के कीटाणु एक बार नीचे देखो, वो भी छोड़ो, वो सही भी होता तो भी कुछ नहीं उखाड़ पाते तुम औकात के बाहर जाने से पहले शो के बाहर चले जाओ यार। और इनके दोस्त की हो गई सपना, लेजेंडरी सपना चौधरी से लड़ाई। अब तुम लोग यार अदनान को गाली मत देना कि वुमन की रिस्पेक्ट नहीं करता है यार, ये तो उससे एक्सपेक्टेड ही है। औरत है तो औरत की तरह रहे, जैसे अदनान रह रहा है बचपन से आज तक। और ये कहो कि ये जो मुंबई में शूट हो रहा है कहीं हरियाणा के पास हो रहा होता तो अब तक तो इसके शरीर के हर एक छेद में लट फिट हो गए होते। सॉरी चोर सगोटी बाहर काटो प्यार चौधरी। तो रजत दलाल भी है शो में, और जहां रजत भाई हो और मारपीट ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? आप कैरी भाई रहने ही दो, आप जाके बढ़िया स्क्रिप्टिंग करो अपनी वीडियो की। ये नई वीडियो वैसे ही हटा दी इनने, और यहाँ हो रहा है रजत भाई के बारे में डिस्कस, तो आप तो थोड़ी दूरी बना के ही चलो। जरूरी थोड़ी है ऊपर वाले का हाथ आपके सिर पे हो। तुम देखना भाई, शो खत्म होते होते तो इनकी सबसे ही लड़ाई हो गई होगी, होस्ट भी नहीं छोड़ेंगे ये तो। मैं तो भाई साहब इन रियलिटी शो से परेशान हो गया हूँ। वही कुछ गिने चुने बंदे हैं, वही रियलिटी शोज में घूमते रहते हैं। कुछ दिनों में कंटेस्टेंट कम पड़ जाएंगे, रियलिटी शो ज्यादा हो जाएंगे। साला एक शो खत्म नहीं होता दूसरा चालू हो जाता है। बिग बॉस, राइज एंड फॉल, रोडी, स्पिरिट विला और अब ये द 50। इसमें आधे कंटेस्टेंट तो ऐसे हैं कि साल भर अपने घर में कम रहते हैं, इन शोज के घरों में ज्यादा रहते हैं, और सब वही घिसा पिटा कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। मैं जी जग्गी बदमाश, और मैं आया हूँ द 50 शो में ऑडियंस को अपनी रियल साइड दिखाने के लिए। तो ये साले अभी तक कौन सी साइड दिखा रहे थे दुनिया को अपनी? मैंने तो यार अभी कुछ ही एपिसोड देखे शो के, वो भी इस वीडियो बनाने के चक्कर में। बाकी इतना बोरिंग, इतना जहर शो, मतलब इससे अच्छा तो दीवार पे सिर मार लो, उसमें कम नुकसान है। तो चलो यार यहीं तक थी वीडियो, एंड होप यू एंजॉयड इट। और ये शो यार तुम अपने रिस्क पे ही देखना, और सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो दबा देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। इसी में तू दिख जाए, इसी में तू मिल जाए।